आजकल भगवान बनने के लिए स्वयं भगवान का होना जरूरी नहीं, बस दो चार योग शक्ति, कुछ चमत्कार और कुछ फॉलोअर्स बना लो, बस हो गई सेटअप। दुख की बात जानते हो, लोग शास्त्र देखकर भगवान को नहीं पहचानते, एंटरटेनमेंट देखकर किसी को भी अवतार बना देते हैं। विशेष रूप से भारत में इस सिद्धांत की बड़ी बोलबाला है कि तपस्या तथा आत्म संयम के बल पर मनुष्य ईश्वर बन जाता है। अब तो भगवान के अवतार का गढ़ा जाना विशेष रूप से बंगाल में एक सामान्य व्यापार बन चुका है। कुछ योग शक्तियां दिखलाकर, कुछ बाजीगरी करतब दिखलाकर, लोगों के मनपसंद प्रस्ताव द्वारा लोगों को आकर्षित करके लोकप्रिय बन जाते हैं और लोग उन्हें भगवान का अवतार बना देते हैं। आप ही जरा सोचो, अगर तपस्या करके ही कोई भगवान बन सकता है, फिर भगवान और जीव में अंतर क्या बचेगा? और ये अवतार की आख्या देने वाले वही मूर्ख लोग होते हैं जिन्होंने ना ही कभी कोई दिव्य साहित्य को पढ़े हैं और ना ही उन्हें उन सब पढ़ने की थोड़ी सी भी निष्ठा या रुचि हो, क्योंकि उनकी रुचि तो है इतिहास, कल्पित कथाएं और लौकिक कहानियों पर, जिनमें एक अलग ही तरह की मनोरंजन और शरीर में रोमांच मिले। क्योंकि लौकिक साहित्य तमोगुणी है, इसीलिए ये या उनके बनाए अवतार तथा तथाकथित मुक्त व्यक्ति करोड़ों बार अहम ब्रह्मास्मि शब्दों को उच्चारण करने पर भी संतुष्टि प्राप्ति नहीं होती। अगर थोड़ी बहुत होती भी है तो वो कृत्रिम और उबाऊ होते हैं। क्योंकि अगर मैं भगवान हूँ उच्चारण करने पर आत्मज्ञान मिलती है, तो फिर बोलने वाले अंदर से खाली और बेचैन क्यों रहते हैं? उस समय के ऋषियों तथा मुनियों ने भगवान राम, भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु को शास्त्रों में बताए गए प्रमाणभूत संकेतों के आधार पर भगवान के रूप में पहचाना था। ऐसे ही नहीं, बिना शास्त्र ज्ञान के लौकिक कार्यकलापों तथा गाथा से मनुष्य शीघ्र तृप्त हो जाता है और मायावाद दर्शन वाले पुस्तक अवश्य ही लौकिक है और इन्हें पढ़ने वाले लोग परार्थवाद और दुनियाई परोपकार की ओर ही मुड़ते हैं। लौकिक समाचार गतिहीन है, अर्थात आगे लेकर नहीं जाती, किंतु दिव्य समाचार गतिशील है। जिस प्रकार शरीर रूपी ये पदार्थ गतिहीन है, किंतु आत्मा गतिशील है। इसी कारण जो लोग धर्म को सही मायने में जानना और सीखना चाहते हैं, वो भगवान की दिव्य संदेश वाली साहित्य की ओर मुड़ते हैं। ऐसी उत्तम श्लोक युक्त साहित्य उनकी सारी अज्ञानता मिटाती जाती है। ज्यों ज्यों इसे और पढ़ा जाता है, त्यों त्यों व्यक्ति अधिक प्रकाशवान बनता जाता है तथा दिव्य विषय की अनुभूति और अधिक होती जाती है। यहाँ पे आप ही जरा सोचो, गीता को 100 बार पढ़ने पर भी नया ज्ञान मिलता जाता है, पर वर्ल्डली स्टोरीज दूसरी बार में ही बोरिंग लगने लगती है। क्यों? लौकिक इतिहास तथा भगवान की दिव्य लीलाओं की इतिहास, इनमें महान अंतर है। लौकिक इतिहास से मनुष्य शीघ्र तृप्त हो जाता है, किंतु भगवान की अवतारों की लीलाएं बारंबार पढ़ने पर भी नए के नए लगते हैं। उदाहरणार्थ, कोई चाहे भगवत गीता या श्रीमद् भागवत की आजीवन बारंबार पाठ करता रहे, फिर भी उसे उनमें ज्ञान का नया प्रकाश दिखेगा। ऐसे ही रामायण, महाभारत तथा पुराण विगत युगों की इतिहास है, जिनमें समस्त ब्रह्मांड में भगवान की अवतारों की लीलाएं भरी है, जिनमें बताए गए हैं भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए भगवान स्वयं हजारों रूपों में अवतरित होते हैं और इन विविध दिव्य रूपों में भगवान जो जो साहसिक कार्य करते हैं, जो लोग ऐसे कार्यों के समय उपस्थित रहते हैं तथा जो ऐसे कार्यों की दिव्य गाथाओं को सुनते या पढ़ते हैं, दोनों समान रूप से लाभान्वित होते हैं। जिन मनुष्य ने इन दिव्य विषयों को सुनने की सुरुचि का विकास किए हैं, ऐसी कथा सुनते वो कभी थकते नहीं। श्रीमद् भागवत ऐसी ही एक ग्रंथ है। श्री कृष्ण अर्थात भगवान पर मानव विकास तथा पशु विकास के सिद्धांत कभी लागू नहीं होते, पर अज्ञानतापूर्ण मूर्ख व्यक्तियों ऐसा करके भयंकर अपराध करते हैं। भगवान श्री कृष्ण उन मूर्ख मनुष्य द्वारा बनाए गए तथाकथित अवतार नहीं है। वे आविर्भाव काल से ही वास्तविक रूप से भगवान थे। वे अपने तथाकथित माता के समक्ष चतुर्भुज विष्णु रूप में ही प्रकट हुए थे। फिर माता की प्रार्थना पर वो बालक के रूप में परिणत हो गए और फिर वे तुरंत अपनी उस माता को भारी बरसात की रात में छोड़कर गोकुल में अपने और एक भक्त यशोदा मैया के यहाँ चले गए थे, जहां नंद महाराज तथा यशोदा माता ने उन्हें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। इसी प्रकार श्री बलराम जी भी, जो श्री कृष्ण के पूरक है, श्री वसुदेव जी की अन्य पत्नी रोहिणी से उत्पन्न बालक समझे जाते हैं, जबकि बलराम जी भी उसी कारागार में कृष्ण से पूर्व देवकी के गर्भ में आए थे। फिर उस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया था। भागवत में भगवान श्री कृष्ण के
इन्हीं दिव्य लीलाओं को 10वें स्कंद में और उनकी दिव्य प्रकृति का वर्णन 9वें स्कंद में किए गए हैं। पर आपसे ये अनुरोध और चेतावनी भी है, डायरेक्ट उन अध्यायों में स्टेप जंप ना करें, नहीं तो उस स्तर की प्रगति नहीं मिलेगी। ये श्री व्यासदेव जी की ही आदेश है। भगवान भगवत गीता में कहे हैं कि उनका जन्म तथा कर्म दिव्य है, और जो भाग्यशाली व्यक्ति इन दिव्य प्रकृति को जान लेता है वो तुरंत मुक्त होकर भगवत धाम को जा सकता है। इसीलिए ज्यों जो इस भागवत ग्रंथ को पढ़ते या सुनते हैं त्यों त्यों ये सब कुछ ज्ञात होता जाता है। किंतु यहाँ भी सावधानी पूर्वक ध्यान देना आवश्यक है कि भगवान अपने माता की गोद से ही अलौकिकता का प्रदर्शन किए थे, सट्टासुर और पुतना की वध द्वारा। 7 वर्ष की आयु में अपनी बाएं हाथ की छोटी उंगली द्वारा 7 दिनों तक उतनी विशाल गोवर्धन पर्वत को उठाए रहे, जो सारे कार्यकलाप अति मानवीय है। और यही सारी कार्य उन्हें वास्तविक उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में सिद्ध करते हैं। 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली में उठाए रखना ये कोई योग नहीं है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की एक घोषणा थी। इतने पर भी वे अपने माता पिता तथा अन्य परिजनों द्वारा सदैव एक सामान्य मानव शिशु ही समझे जाते रहे, योग माया की प्रभाव से। जिस तरह हम इस मिथ्या जगत की लोभ से सत्य को ठुकराते जाते हैं। जब भी बाल कृष्ण कोई अत्यंत पराक्रमी कार्य करते हैं, उनके माता पिता उन्हें मात्र एक पराक्रमी बालक मानकर अविचल पुत्र स्नेह में तुष्ट रहते। मोह के कारण माता और पुत्र के रिश्ते से निकल ही नहीं पाते, जिस तरह से हम इस भौतिक जगत को जकड़ते ही जाते हैं। नैमिषारण्य के मुनियों ने भी श्री कृष्ण को एक मनुष्यवती व्याख्या करते हैं, जबकि उन्हें भली भांति ज्ञान थी कि वे परम शक्तिमान भगवान है। अंत में एक एडवाइस आप लोगों को, शास्त्र अनुसार जो मनुष्य भगवान या गुरु को सामान्य मनुष्य समझते हैं, ये सिर्फ एक गलती ही नहीं, अपने कल्याण के द्वार को बंद कर देना होता है। क्योंकि दिव्य को लौकिक मानना, यहीं पे माया की जीत होती है।